अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ द सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। ठीक है कि सेल में कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका जो है वो फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द दिस टॉपिक। सो अब हमारे पास सबसे पहले हमने बताना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कि सेल थ्योरी क्या थी। ठीक है, क्योंकि सेल जो है उसकी सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सेल थ्योरी हमारे पास हम देख सकते हैं कि इसमें जो है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल से बने होते हैं। सो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। आप ये कह सकते हो कि जो सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स हैं। ठीक है, इनके स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स कैसे हैं कि ये हर टाइम जो है इनके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे यूनिट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, इनके जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में ये सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन, इनके जितने सेल्स होते हैं वो कैसे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं थ्रू द सेल डिवीजन। यानी कि जब आपके पास ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तब जो है ये सेल जो है वो न्यू सेल जो प्रोड्यूस्ड होते हैं। लेकिन कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। सो हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेल की अगर हम देखें तो कैसे है डेफिनेशन ऑफ द सेल, अगर हम देखें तो कैसे है। तो यहाँ पे आपके पास जो है सेल की डेफिनेशन कर लेते हैं। आ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, यानी कि ये सेल जो होता है इट इज़ कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग द लाइफ फंक्शंस। तो स्मॉलेस्ट तो यूनिट है लेकिन यही जो है कैपेबल होता है टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन हम कहते हैं कि दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि इट इज़ द बेसिक, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल हमारे पास हो सकता है। सो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स और उनकी एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं। सो दे आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सेल्स हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये अमीबा का सेल है हमारे पास, इसी तरह ये प्लांट का सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है एंड ये जो है आप देख सकते हैं कि दीज आर द ये रेड ब्लड सेल्स आ गए हैं। ठीक है, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड दिस इज़ द नर्व सेल्स, जो कि यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक होगी बात। सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इनके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो है यूकैरियोट्स इनके सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये हमारे पास जो है ये कैसे होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है आपको नज़र आ रहा है ये बैक्टीरिया का सेल है। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। दे डू नॉट हैव द स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, यानी कि इनके पास जो है स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय जो है मेम्ब्रेन्स नहीं होती। तो सिंपल सा सेल है। ठीक है, दे डू नॉट हैव अ स्ट्रक्चर्स दैट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, कोई मेम्ब्रेन्स जो है इन स्ट्रक्चर्स को सराउंड नहीं कर सकती हैं या नहीं होती हैं। सो फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स ये इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, राइबोसोम्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, एक जो है ये इसका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ फ्लैजेला एंड दिस इज द सेल वॉल, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये आपको जो ये नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियो लाइट जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है यहाँ पे और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ राइबोसोम्स। तो ये हमारे पास जो है दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये जो है वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया जो होता है ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है ये होता है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स की, कि यूकेरियोटिक सेल्स जो है वो कैसे होते हैं। अगर हम बात करें इन यूकेरियोटिक सेल्स की, तो दीज कंटेन्स द ऑर्गेनेलीज दैट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स, यानी कि ये वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सराउंड क्या करता है इन्हीं जो है बाय मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। और मोस्टली दीज आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं और ये सराउंड करते हैं बाय द मेम्ब्रेन। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को आप देख सकते हैं कि दीज बोथ सेल्स आर प्रेजेंट इन द, आप कह सकते हो कि ये यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं जी। अब टिपिकल सेल एनिमल सेल को अगर हम देखें तो ये किस तरह का आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये एनिमल सेल है। ठीक हो गई बात। अब एनिमल सेल में अब आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें कि आउटर मेम्ब्रेन जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका एक और नाम है और कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। अब ये आपको छोटे छोटे, दिस इज़ कॉल्ड एज अ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये गोल्जी अपरेटस है। तो सॉरी, ये गोल्जी अपरेटस नहीं, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ कॉल्ड एज अ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, और ये छोटे से ग्रेनुलर टाइप राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, और ये बीच में क्या प्रेजेंट है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ क्रोमेटिन, दिस इज़ कॉल्ड एज अ क्रोमेटिन जो है ये इसमें प्रेजेंट है। क्रोमेटिन क्या है, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ द डीएनए और आरएनए जो है प्रेजेंट होता है। डीएनए एंड हमारे पास जो है आरएनए जो है इसमें प्रेजेंट होता है। डीएनए एंड आरएनए आल्सो प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ ऑर्गेनेली है, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइजोसोम्स। एंड लाइजोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जो हैं प्रेजेंट होते हैं, विच परफॉर्म 2 प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है परफॉर्म कैसे होते हैं, ये इसी सेल के थ्रू जो है ये प्रोसेस जो है परफॉर्म होते हैं। और डिफरेंट जो है ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट फंक्शन जो है वो होते हैं। अब एनिमल्स है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल को आप देख सकते हो कि प्लांट सेल में क्या चीज़ है। प्लांट सेल में ये जो इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ वैक्यूल। ठीक है, और ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, और इसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, गोल्जी वेजिकल्स प्रेजेंट है, जो वेजिकल्स गोल्जी अपरेटस से जो वेजिकल्स निकल रहे हैं वो गोल्जी वेजिकल्स हो गए। और यहाँ पे राइबोसोम्स ग्रेन्युलर आपको टाइप के ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इधर नज़र आ रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज अ राइबोसोम्स जो है इसमें प्रेजेंट है। और ये मेन चीज़ जो है इसमें प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें मेन सब्सटीट्यूएंट है, विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, इसीलिए प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का नज़र आता है आपको। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेल। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेल। इनके पार्ट्स ऑफ अ सेल कितने होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ अ सेल अगर हम देखें तो इसमें जो है ये क्या प्रेजेंट होती है, दीज आर कॉल्ड एज अ ऑर्गेनेल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दिस इज सराउंडेड बाय सेल्स। ठीक है, तो सराउंडेड द सेल क्या प्रेजेंट होती है, सराउंडेड द सेल हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, लिपिड बाई लेयर होती है। ठीक है, डबल लेयर होती है, 2 लेयर से मिलकर बनती है। और ये जो है सेल के जितने भी मूवमेंट होती है इन एंड आउट वो उसको कंट्रोल करती है। इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन सेल की होती है दैट
जो है कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द सेल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो दिस इज कॉल्ड एज द डबल लेयर। ये आपको नज़र आ रही, दिस इज लेयर, ये लेयर है और एक ये लेयर है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज अ डबल लेयर। इसको क्या बोलते हैं? डबल लेयर बोलते हैं। और ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसमें क्या प्रेजेंट है? दीज आर कॉल्ड एज अ बैरियर, जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एम्बेडेड हैं कुछ इस तरह से, कुछ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर जो है एम्बेडेड हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल के स्ट्रक्चर देख लो। सेल वॉल के स्ट्रक्चर कर देखिए तो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया, ये हमारे पास जो है दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल वॉल है, ठीक है। सो सेल वॉल में अगर आप देखो तो ये इसके स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और ये क्या करती है? मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है सेल का विच प्रोवाइड्स द सपोर्ट्स टू द प्लांट सेल, और इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। ये किस चीज़ से बनी होती है? काइटिन से जो है बनी होती है, ठीक है। और काइटिन से, और दूसरा एक और जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन से जो है सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। बाकियों की काइटिन से बनी होती है, सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है, ठीक है। इनसाइड द सेल अगर हम चेक करें तो क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी इनसाइड द सेल जो है हमारे पास, तो अगर हम देखें, ठीक है, इनसाइड द सेल, अब हम एनिमल सेल की, हम प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें तो उनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो कि न्यूक्लियस में, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। और ये क्या करता है? इट डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़, इनकी जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल, ये एक सेल है और यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है इट इज़ सेपरेटेड बाय द, ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म एंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है दिस इज़ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसकी क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिससे ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि दिस इज़ जो है सेपरेटेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट होती है? बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेटेड होती है, ठीक हो गई बात? क्लियर है? ये अभी आपको न्यूक्लियस भी क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दिस इज़ सराउंड्स द न्यूक्लियस, ये सराउंड करती है न्यूक्लियस को। दिस इज़ मेड अप ऑफ टू लेयर्स, ठीक है। ओपनिंग जो है अलाउ मटेरियल टू इंटर एंड लीव द न्यूक्लियस। अब इसमें छोटी छोटी जो है ये आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो दीज आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो है ये प्रेजेंट होती हैं विच अलाउ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट फ्रॉम द, जो है ये साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस में कोई चीज़ अंदर आ रही है या न्यूक्लियस से कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो ये जो है ये डिफरेंट आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक होगी बात? तो ये हो गया। अब आपके पास है क्रोमोसोम्स की हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को अगर आप देखो तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर डिप्लॉयड इन नंबर। ये देखिए डिप्लॉयड नंबर हैं, ये दो दो डबल डबल क्रोमोसोम्स है, तो डिप्लॉयड हम इनको बोलते हैं। तो इन न्यूक्लियस, अब ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और मेड ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए जो होता है ये कि दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम देख लेते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने बनाया है, सो डीएनए के अंदर जो है क्या चीज़ जो है प्रेजेंट होती हैं, एक मेड ऑफ डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शन एंड द फोर ट्रेट्स एंड, ये डीएनए जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन एंड फोर ट्रेट्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गई बात? न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ इनसाइड द
ठीक है। न्यूक्लियोलस ये एक आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोलस होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, सो कंटेन्स द आरएनए टू बिल्ड द प्रोटीन्स। यानी कि आरएनए का फंक्शन किस चीज़ में होता है? आरएनए का फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। ठीक है, यानी कि आरएनए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को प्रोडक्शन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आरएनए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं और कोड्स देते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज हो जाए। किधर प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सो साइटोप्लाज्म का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो ये सेल होता है, ठीक है, ये सेल जो होता है सेल के बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। यस, अब ये जो सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर एक जेली लाइक जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ जेल लाइक मिक्सचर जो है ये होता है। ठीक है, जेल लाइक मिक्सचर प्रेजेंट होता है। दिस इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। दिस कंटेन द हेरिडिटी मटीरियल। ठीक है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? हेरिडिटी मटीरियल जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा सिंपल मैंने वीडियोस बनाई हुई है, ये वीडियो बनाई हुई है आप लोग के लिए कि सिंपल से सिंपल मैं इसको बता सकूँ आप लोग को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखो तो इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी मटीरियल्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सेल थ्रू दीज रेटिकुलम की मदद से। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, वो आपके पास क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, जो है राइबोसोम्स जो है एम्बेडेड होते हैं उसकी सरफेस पे। आपको नज़र आ रहा है ये जो है छोटे छोटे ग्रेन्युलर टाइप, दीज आर द राइबोसोम्स विच आर एम्बेडेड इन दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है ये स्ट्रक्चर है। अभी राइबोसोम्स की हम बात कर लेते हैं। ईच सेल कंटेन्स थाउजेंड्स। ठीक है, हर एक सेल में एक राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन देयर सेल। के थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या करते हैं? राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? मेक प्रोटीन, यानी कि ये क्या करते हैं? मेक प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस में जो है ये काम आते हैं। और कैसे काम आते हैं? फ्रॉम आरएनए, यानी कि आरएनए जो है ये हेल्प करता है टू प्रोटीन सिंथेसिस में। तो राइबोसोम्स की भी 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ये आरएनए की टाइप्स होती हैं जो आगे राइबोसोम्स के साथ मिलके जो है ये काम करते हैं। ठीक है, एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, फाउंड ऑन राइबोसोम्स एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका जो है यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और ये जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? फॉर ब्रेक डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये कंट्रोल करते हैं जितना भी आपके पास जो है कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल मटेरियल इन द सेल्स। ठीक है, रिसाइकल्स एंड डीकम्पोजिशन या डीकम्पोजेस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं और डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का मतलब होता है दोबारा से इनको जो है इनके ख़त्म कर देना, इनको जो है जो बचा कुचा हिस्सा है वो उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, प्रोटीन्स गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये पैकेजिंग में काम करता है प्लांट की। ठीक है, मूव मटेरियल विद इन द सेल, मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, यानी कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है मटेरियल को इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल।
लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स जो हैं ये हमारे पास, हम कह सकते हैं कि दीज आर द डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन्स। इनके आप कह सकते हो कि ये पूरा डाइजेशन का काम करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि दो फंक्शन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। कोई चीज़ सेल के अंदर जानी है या सेल से बाहर जानी है तो ये लाइजोसोम्स जो है ये अपना काम करते हैं, ठीक है, और डाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल एंड सेल ब्रेक्स डाउन इफ़ लाइजोसोम्स एक्सप्लोडेड। और सेल जो है सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर लाइजोसोम भी एक्सप्लोड हो जाएंगे, यानी कि लाइजोसोम अगर ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो सेल भी इससे टूट जाएगा, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? सो वैक्यूल्स अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, सो दीज आर अल्सो द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स फॉर स्टोरेज के लिए, डाइजेशन के लिए, वेस्ट ऑफ रिमूवल्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो मेम्ब्रेन बाउंडेड है सेक्स, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज आ, ये हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड एज आ वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है। डाइजेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के भी लिए यूज़ होते हैं। दिस कंटेन द वाटर सोल्यूशन, ठीक है, हेल्प प्लांट्स मेंटेन द शेप। और ये जो है एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट था प्लांट के बिल्कुल सेंटर में, तो ये प्रोवाइड क्या करता है, ये हेल्प करता है उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए, जो है ये प्रोवाइड जो है करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। सो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द प्लांट्स में पाया जाता है एंड कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स एंड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ग्रीन प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो करता है, ठीक हो गई बात। सो नाउ द टॉपिक इज़ गोइंग टू the end. So thank you for watching this video.